Hello friends, please like, share and subscribe my YouTube channel Chemistry with Pal Sir. Today we are going to discuss the class 12 first chapter solutions. The solutions. Only one topic we are going to discuss, that is classification of solutions. Solutions can be classified in many ways. In many ways, but in your course only binary solutions is present. आपके कोर्स में सिर्फ दो चीज़ों का सॉल्यूशन है, आइदर सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, ओनली टू सब्सटेंसेस. तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन. फर्स्टली, solutions are classified as homogeneous and heterogeneous mixtures. Homogeneous and heterogeneous. It is of class 9 type of question. Homogeneous means in which solute is uniformly distributed. In which solute is uniformly distributed. होमोजीनियस सॉल्यूशन समांगी मिश्रण उसको कहते हैं जिसमें पूरी तरह से विलेय जो है विलयन में घुल गया हो, पूरे 100%. द कंसंट्रेशन ऑफ थ्रू आउट्स आर इक्वल, सभी जगह उसकी सांद्रता बराबर हो. हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस इज लाइक साल्ट सॉल्यूशन, sugar solution, like that. Heterogeneous mixture means sand solution, clay solution. विषमांगी मिश्रण जिसमें दोनों अच्छी तरह से घुले नहीं हैं, लेकिन जैसे बालू और पानी का मिश्रण. बालू और पानी का मिश्रण होमोजीनियस हो ही नहीं सकता है. होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. ठीक है भैया, पूरा घुलेगा तभी तो होगा सॉल्यूशन, नहीं तो हेट्रोजीनियस से न रहेगा. ठीक. दूसरा, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तीसरा क्लासिफिकेशन है आपका सॉल्यूशन कोलाइडल एंड सस्पेंशन. अगला है, देर आर मेनी टाइप ऑफ कोलाइडल. अगेन solution and colloidal are of 8 types each. This is of 9 type and this is of 8 type each. Solution is of 9 types, solid in liquid, liquid in gas, like that. 9 type solution are present, and colloidal is 8 type. Air solution is not a colloidal, it is always a solution. ठीक. Next classification is lyophobic and lyophilic solution. Lyophobic and lyophilic solution. But in your course, class 12 NCERT book contains only one, that is ideal and non-ideal solution. The next two type we discuss later on. कभी भी डिस्कस कर लिया जाएगा. आज हम सिर्फ आइडियल और नॉन आइडियल को ही डिस्कस करेंगे. आइडियल और नॉन आइडियल को ही डिस्कस करेंगे. बहुत बड़ा नहीं बनाना है, छोटा ही बनाना है. आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो आइडियल सॉल्यूशन, नंबर 1, आइडियल सॉल्यूशन
which obeys Raoult's law, which obeys Raoult's law at all temperature and pressure. Non-ideal solution which does not obey Raoult's law, which does not obey Raoult's law, which obeys Raoult's law, which obeys Raoult's law at all temperature and pressure. ठीक है ना. आइडियल सॉल्यूशन उनको कहते हैं आदर्श घोल, आदर्श विलयन, जिसमें सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे. अगर फॉलो नहीं करता है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है. दूसरा अंतर है, पहला अंतर हो गया, दूसरा अंतर हो गया, दूसरा अंतर है इन विच डेल्टा एच मिक्सिंग is equal to 0, and in non-ideal solution delta H mixing is not equal to 0. Delta H mixing is not equal to 0. जब दो सॉल्यूशन को मिलाया जाता है तो या तो सॉल्यूशन गर्म हो जाता है या ठंडा हो जाता है, उसमें से हीट निकलती है तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है. अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है. अगर ये जीरो है, न हीट निकल रही है न ही एब्जॉर्ब हो रही है, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन. अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है या निकल रही है तो उसको कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ठीक. तीसरा अंतर है, तीन ही अंतर है, और ये कई बार 12th क्लास के बोर्ड में एग्ज़ाम में आ चुका है. डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, एंड इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0. अगर दो सॉल्यूशन मिलाया जाता है, जैसे 100 मिलीलीटर मिला दिया गया ब्रोमो इथेन और 100 मिलीलीटर मिला दिया गया क्लोरो इथेन, दोनों का एग्जैक्ट बन गया आपका 200 मिलीलीटर. 200 मिलीलीटर अगर कोई वॉल्यूम में अंतर नहीं आया तो ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन. अगर वॉल्यूम में अंतर आ गया तो उसको कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन. नेचुरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आता है अंतर, जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन एकदम नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इसमें नेगेटिव डेविएशन होता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा घट जाता है, वॉल्यूम काफ़ी घट जाता है. दोनों को अगर 100 मिलीलीटर मिलाया जाए तो रिजल्टेंट जो है 200 नहीं बनता है, 180 170 ऐसे बनता है. तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाए उतना ही वॉल्यूम घट जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा. जैसे अल्कोहल वाटर है, थोड़ा बहुत वॉल्यूम बढ़ जाता है, ज़्यादा तो नहीं बढ़ता, थोड़ा बहुत बढ़ता है. ठीक. तो ये तीन अंतर जिसमें होगा उसको कहेंगे आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंसेस. ठीक. ओके, थैंक यू. काइंडली share, like, share and subscribe my YouTube channel Chemistry with Pal Sir. Meet you in the next lesson. Thank you.